मैं कल यही कह रहा था सबसे, ठीक है, था कल मैं सबसे यही कह रहा था मीटिंग में कि इस टाइम पे मेरे ख्याल से ना कोई भी इंसान बिजनेस की ज्यादा सोच नहीं रहा। कोरोना काल पे नहीं, बट इस टाइम पे ये पीक टाइम चल रहा है कोरोना का हमारे इंडिया में। अब तो 3 लाख से ऊपर केस हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी इंसान इस टाइम पे ज्यादा पैसा कमाने की नहीं सोच रहा। वो सोच रहा है कि यार मैं कैसे बचूं, क्योंकि उसके कहीं ना उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके रिलेशन में, चाचा मामा ताऊ साली, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि सुन रहा है और वो कंफ्यूज है कि यार वो भी प्रॉब्लम में आ गया, मैं कब तक बचा हुआ हूँ, या वो भी शायद कहीं ना कहीं जूझ रहा है कोरोना से घर में। तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा इस लेवल का है कि मैं टोटल कॉल सेंटर बना हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं आप भी उनमें से एक है। लोग आपसे भी, क्योंकि उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं मेडिसिन में डील करते हैं, मेडिसिन बोले तो वो इन सबको ना मेडिसिन मानते हैं। आप जितना मर्जी समझा लो कि ये प्रोडक्ट जो है मेडिसिन नहीं है, बट लोग इन सबको एज ए मेडिसिन ही ट्रीट करते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज को लोगों को बताएं, इसके बारे में लोगों को बताएं। लोग चाहते हैं पूछना, लोग सब कुछ जानते हैं टीवी में, बट वो और चाहते हैं समझना कि कोरोना होता क्या है, इससे हम कैसे बचे, ये हो जाए तो हम क्या करें। जितना मर्जी वो जानते हैं, बट इस टाइम पे वो और चाहते हैं जानना। तो अगर आप उनको ये सब चीजें बेसिक फंडा बताने में कामयाब हो गए, तो वो आपकी इन फ्यूचर सब बातें सुनेंगे। क्लियर? वो आपके सब बातें सुनेंगे। यार वीडियो ऑन करो ना। देखो जितने लोग वीडियो ऑन करेंगे ना, उतना बात करने में मजा आएगा। शुभम जी, हाँ, सभी लोग वीडियो ऑन करें, सबका चेहरे का हाव भाव भी देखना बहुत जरूरी है ना। करिए वीडियो ऑन करिए यार। यहाँ चाय पे चर्चा हो रही है, और क्या है, चाय पे चर्चा होना है। बहुत बढ़िया। और बताइए, यहाँ कुछ बता रहे थे बबर जी। तो आप कोरोना को किस लेवल पे देखते हो? कोई मुझे बताएगा कि कोरोना है क्या, और हमें इससे डरना चाहिए, इससे बचना चाहिए? कोई बताएगा? मेन जी बताएंगे। सर, कोरोना का तो ऐसा है कि जैसा पहले था ना, कोरोना अभी भी वैसा ही है। जो हम्म। रेशियो तो काफी बड़े हैं, लेकिन एक ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले कोरोना का तो सुनने मिलता था कि इस घर में, इस मोहल्ले में, ये इस कॉलोनी में इनको कोरोना है। लेकिन अब इससे बड़ी समस्या ये आ गई है कि हर घर में किसी को कुछ ना कुछ जरूर है। फीवर, टाइफाइड, मलेरिया या कुछ भी बीमारी, या लूज मोशन, या फ्लू। तो पहले सिर्फ कोरोना का ही पता रहता था हमें कि यार वो रिलेटिव हैं, उनके घर कोरोना हो गया। लेकिन आज मुझे मेरे सभी रिलेटिव्स के घर में पता है कि सबके यहाँ कुछ ना कुछ है। और मेरे घर में भी कम से कम 3 लोगों को फीवर है या टाइफाइड है, लूज मोशन हो रहा है। भले कोरोना नहीं है, लेकिन सब परेशान मैं जरूर है। वही बात बता रहा हूँ कि इस टाइम पे एक अजीब सा फोबिया है। तो मैं यस चाहता सर। हूँ कि इस टाइम पे आप ज्यादा बिजनेस की बात ना करके लोगों को अपने प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बताओ। अगर वो ये एक बार उनको पता चलेगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, नॉट फॉर एवर प्रोडक्ट नहीं, इसको नॉलेज है इस टाइप की, तो वो आप पे विश्वास भी करेंगे और इन फ्यूचर आपसे सलाह भी लिया करेंगे हर चीज में कि यार ये कैसे। तो आप एक अच्छे खासे एडवाइजर बन जाएंगे। जब आप उनका विश्वास जीत लेंगे ना, तो आपका बिजनेस बहुत चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम पे हम 4 कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं हमारा इंडिया। सबसे पहले नाम था प्राइमरी कोरोना वायरस, जो कहां से इंपोर्ट हुआ था? सीधा चाइना से। ठीक है, वो एक डेंजर मोड में था। अब उसने अपना स्ट्रेन चेंज किया है, उसका नाम है न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस। आप ज्यादा उसमें P1 P2 मत जाइए, इतना समझा नहीं पाऊंगा मैं आपको। P2 है, T1 है, बहुत सारे अलग स्ट्रेन निकल के आ गए हैं। मैं एक सिंपल समझाऊंगा। पहला था प्राइमरी, जो कि इंपोर्ट हुआ सीधा चाइना से। सेकंड आया जिसने अपना स्ट्रेन चेंज किया, उस सब में आते हैं P1 P2 T1 T2। उसका नाम दे रहा हूं मैं न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस।
ये जो न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस है ये बहुत डेंजर है, ये ज्यादातर यंगस्टर को हो रहा है इस टाइम पे। तो इससे हमें बचना है। उपाय सारे वही है कि हमने क्या हाथ धोने हैं और अपना सैनिटाइजर करना है, मास्क पहनना है प्रॉपर, सब कुछ वही है। एक है पोस्ट वैक्सीन कोरोना वायरस, ये उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, बट ये बहुत ही नॉर्मल है। ये 2 दिन का बुखार है, 4 दिन में ठीक हो जाएगा, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका नाम है पोस्ट वैक्सीन कोरोना वायरस। ठीक है, 3 हो गए। एक हो गया प्राइमरी जो सीधा इंपोर्ट हुआ है चाइना से। सेकंड हो गया न्यू स्ट्रेन जो अपने आप को चेंज कर रहा है दिन ब दिन। ये बहुत आपको लगता है कि नॉर्मल चीज है, ये जितना आप एक्टिव होगे उससे ज्यादा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि हम सब भी जम्स से बने हुए हैं कहीं ना कहीं, और ये भी जम्स तो है, एक कीटाणु तो है। तो ये जितने हम एक्टिव होंगे उससे तेजी से अपना स्वरूप चेंज कर रहा है, कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेन चेंज कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हम उसको मारने भागे तो वो कुछ और हथियार लेके आ गया। तो इससे हमें बचना है। और एक है री इन्फेक्टेड। री इन्फेक्टेड कोरोना वायरस वो होता है कि जिसको पिछले साल हुआ था उसको दोबारा भी री इन्फेक्टेड हो सकता है वो। बट इससे भी डरने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इजीली आएगा और 4 दिन में चला जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास 2 बचते हैं स्टार्टिंग वाले, जो हमने इंपोर्ट किया था, कोई ना कोई हमें बाहर प्लेन से लेके आया, हमें दे दिया। सेकंड वो जो अपना स्वरूप चेंज कर रहा है, अपना न्यू स्ट्रेन लेके आ रहा है। ठीक है। अब कोरोना वायरस अंदर काम कैसे करता है, आपने देखा होगा कोरोना का जो फेस है, कोरोना का फेस कोई नहीं, आप भी जानते हैं, कोई राक्षस तो है नहीं ये। बट आपने देखा होगा कि एक ऐसे कांटे 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 बने हुए हैं। तो वो जो होते हैं हमारी लंग्स में, कोरोना कहीं और इन्फेक्ट नहीं करता बशर्ते लंग्स को छोड़ के। सिर्फ हमारे जो लंग्स हैं इन्हीं पे अटैक करता है, ना हमारी आंख पे, ना बालों पे, ना टांग पे। ये तो कहीं पे छाले नहीं होते, कहीं हमारी घाव नहीं होता, सिर्फ कहीं वाउंड नहीं होता, सिर्फ ये अटैक करता है लंग्स पे। हमारे लंग्स में सेम ग्रैपिंग होती है जो कोरोना वायरस की होती है, तो उसको जाके चिपक जाता है वो, और उसको अंदर इनहेल कर लेता है हमारा लंग्स। और लंग्स में जाके ये अपनी रेप्लिकेशन कर देता है अपने आप को। मतलब कि घुसता एक ही है, कहीं से किसी ने छींक मारी, कुछ मारा, तो एक ही अंदर एंटर करेगा। बट ये बहुत तेजी से अंदर जाके, अंदर हमारे शरीर के अंदर ना एक मशीन लगी हुई है, फोटोकॉपी मशीन, जो कि हम प्रोटीन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसको वो रेप्लिकेशन करता है, बहुत तेजी से इंक्रीज करता है हमारे प्रोटीन को, हमारे एनी जो भी हम खाते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए। तो जब ये अंदर गया तो इसने अपने आप को मशीन के अंदर डाल दिया और इसको रेप्लिकेशन कर दिया। बहुत तेजी से ये अपने आप को, जाता एक ही है बट लाखों में और करोड़ों में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है इससे लड़ता है, बट वो नहीं जानता ये क्या चीज नहीं आई है। इसी कारण जब वो इससे लड़ता है ना तो अंदर हीट पैदा होती है और हमको फीवर हो जाता है। और कभी कभी अगर ये कोरोना वायरस बहुत तेजी में रेप्लिकेशन करेगा तो इम्यून सिस्टम वीक होगा जिसका, तो वहां पे वो कोरोना वायरस एक्टिव हो जाएगा और फिर हमारे लंग्स में पेन और कफ कोल्ड शुरू हो जाता है। इसका सिम्टम क्या होता है, स्टार्टिंग में 3 दिन ये सब लोगों को आपको सब कुछ नहीं बताना, जितना लोग आपसे पूछे इसमें से कुछ निकाल निकाल के उनको बताना है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि हम ये जानते हैं कि आगे जाके जब आप सुपरवाइजर बन जाएंगे तो थोड़ा ठहराव आएगा, मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप समझ जाओगे हाँ भाई यार ये तो सही कह रहे थे बब्बर जी कि ब्रेकर आएगा आगे, तो उस टाइम पे हमें गाड़ी स्लो करनी है। मतलब कुछ वक्त ऐसा भी आएगा कि हम सुपरवाइजर बनने के बाद इस काम से बोर भी हो जाएंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम हरिद्वार जा रहे होंगे तो गाजियाबाद में रश आएगा और आपका रुड़की में रश आएगा, बाकी जगह गाड़ी भागेगी। तो ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना वायरस में, अगर आपने किसी को बताया, किसी ने मुझे बोला कि यार मुझे सिम्टम लग रहा है, फीवर हो रहा है, और आपने बोल दिया कि यार 3 दिन फीवर आएगा, उसके बाद तेरे गले में हल्का हल्का दर्द आएगा, तो वो तो आना ही आना है। तो जैसे मैं तरुण कल बोल रहा, तरुण जी अभी हल्का हल्का गले में दर्द आएगा, टेंशन मत लेना। तो तरुण जी मुझे बोलेंगे परसों दीपक जी शुरू तो हो गया, अब उनका विश्वास और मेरी तरफ बढ़ेगा कि यार ये तो बब्बर जी कह रहे थे यार गले में दर्द आएगा। अब मैं जानता हूं कि गले में दर्द आएगा, उसके बाद कफ कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड नहीं भी होगा तो कफ तो होनी होनी है, और उस कफ के लिए तैयार रहना, टेंशन मत लेना, मैंने इनको पहले बोल दिया। अब इनका विश्वास और आ गया क्योंकि मुझे पता है कफ को आएगा ही आएगा। 100 में से 15 लोगों 20 लोगों को होता है कि कुछ ना हो, सिंपल फीवर होकर निकल जाए, बट 80% लोगों को पहले फीवर फिर कफ शुरू हो जाता है,
फिर सीवियर ऐसा फीवर आता है जो हटता ही नहीं है 7 डेज। और मैं उनको बता रहा हूँ कि 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद आपका बदन टूटेगा। तो ये सब कुछ प्रोसेस है जो मैं उनको बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैंने पैदा किया है, ये इसका एक सिनेरियो है। तो जब मैं ये बातें उनको बता रहा हूँ तो अब वो देख रहे हैं कि हाँ ये तो हो रहा है, तो उनका विश्वास और ज्यादा मेरे में बढ़ रहा है। फिर मैं उनको जो कहूंगा वो मेरी बात मानेंगे। क्लियर? तो कुछ आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में 3 दिन फीवर आता है, फिर उसके बाद कफ कोल्ड शुरू हो जाता है, गले में दर्द शुरू हो जाता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उनको दवाई बताओ कौन कौन सी, वो हमारा काम नहीं है। आप उसके लिए स्टार्ट में से बात कर सकते हो, ड्रग बात कर सकते हो, बट आप डॉक्टर नहीं हो तो उनको कोई भी मेडिसिन आप में से पूछ के प्रिस्क्राइब मत करना, वो हमारे लॉ में नहीं आती। ठीक है? अब उसका विश्वास हमारे लिए और बढ़ जाएगा। अब आपको कुछ कुछ बेसिक फंडा बता रहा हूं मैं कि हमें कोरोना वायरस में ये 7 से 10 दिन रहता है हमारी बॉडी से, मैक्सिमम 14 डेज तक ये आपको टच करके निकल जाएगा। शायद शिवम जी ऐसे हुआ था आपके साथ भी, अप्रोक्स 14 डेज तक आपको दिक्कत रही थी, 10 to 14 डेज। उसके बाद आपने ये पहले ही बोलना है कि आपका बदन टूटेगा, और ये अक्सर इसमें बदन टूटता टूटता है। तो वो आपकी सब बातों को जज करेगा, हाँ यार सही कह रहे थे वो, सेम मेरे साथ ये हो रहा है। उस टाइम पे वो आपका सब बातें मानेगा। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर वो सब कुछ ठीक है तो आप घर में ही कोरोना वायरस का इलाज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तरुण जी को बताया था, सबसे पहले तरुण जी आपको मैंने क्या कहा था लाने के लिए, आपको भी ऐसा कुछ नहीं है बट फीवर आया था या किसी को भी, सबसे पहले मैंने क्या बताया था लाने के लिए किसी को? अजवाइन। सबसे पहले मैंने कहा था पल्स ऑक्सीमीटर ले आओ। तरुण जी को हल्का सा फीवर आया था, इज नॉट ए कोरोना वायरस पेशेंट, बट हल्का सा फीवर आया था। मैंने आपसे क्या सजेशन दिया था आपको? मैंने ऑक्सीमीटर ले आओ और चेक करते रहो कि भाई ऑक्सीजन कितना चल रहा है आपका। तो आपने मुझे ऑक्सीमीटर की एक पिक सेंड करी थी, वो पिक दिखाएंगे एक बार कि मेरा इतना है? मैं कहा था ठीक है आपको कोरोना वायरस नहीं है, आप सेफ हो। तो एक बार दिखाएंगे ऑक्सीमीटर वाला? नहीं, पिक, उसकी पिक जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे दिखाई थी अपनी फिंगर में डाल के। आज मैंने गुप्ता जी को ये रिकमेंड किया था। सबसे पहले आप जिनको जानते हो उनको एक सलाह दो कि आप कहीं से भी ऑक्सीमीटर ले लो। और मैं उनको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि ऑक्सीमीटर की वैल्यू होती है 600-700 रुपए के आसपास, बट आपको इस टाइम पे महंगा मिलेगा 1,500 के आसपास। ऐसा बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल ऐसा बोल रहा हूँ वैसे मैंने बताया अभी आपको महंगा मिलेगा। जब आप जो हो रहा होता है वही आप बताते हो तो आपका विश्वास और बढ़ता चला जाता है कि बब्बर जी सही कह रहे थे यार, इस टाइम तो महंगा मिल रहा है, तो आप उसके तैयार रहते हो। तो सबसे पहले ऑक्सीमीटर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये आप दिख रहे होगे 97 दिख रहा है सबको? 97 के ऊपर लिखा हुआ है SPO। इसका मीनिंग होता है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, कि कितना आपके शरीर में ऑक्सीजन बह रहा है इस टाइम पे, कितना फ्लो कर रहा है ऑक्सीजन आपके शरीर में। और ये डिपेंड करता है, जब आपको कफ होती है किसी को भी तो ये कम हो जाता है, जब आप नॉर्मल ब्रीथ करते हो तो ये नॉर्मल रहता है। 94 से ऊपर ऑक्सीजन लेवल अच्छा माना जाता है, 94 to 99 या 100। 94 से ऊपर ऑक्सीजन अच्छा माना जाता है। ठीक है? अगर 94 से कम हो रहा है, 90 तक पहुंच रहा है, तो आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर वो गिर के 80 जा रहा है तो आप अपनी सलाह बंद कर दो, उनको सीधा डॉक्टर पे रिकमेंड कर दो। उस टाइम पे आप ज्यादा समझदारी मत दिखाना फ्रेंड्स। अगर वो 80 छू रहा है तो आपने उनको सिर्फ एक सलाह देनी है, सॉरी बॉस आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपने हाथ खड़े कर देना आप। ठीक है? अगर 90 से और 94 के बीच में है तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो हमें क्या क्या लेना चाहिए, बताऊंगा आपको मैं वो भी। इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है 84। ये 84 क्या है बताएंगे? 84 के ऊपर लिखा हुआ है PRBPM। इसका मीनिंग होता है पल्स रेट। ये आपकी पल्स बता रही है कितनी पल्स चल रही है आपकी, ये आपकी पल्स बता रही है कितनी आपकी पल्स चल रही है। ठीक है? अप्रोक्स पल्स होनी चाहिए 60 to 90।
एक एवरेज इंसान की होनी चाहिए 60 to 90। बच्चों में से कम हो जाती है बट 60 to 90। तो अगर 84 है सब कुछ ठीक है। ये आपको देखना आना चाहिए, इसलिए आप लिख लो जो बता रहा हूं मैं आपको। 9 आपकी ऑक्सीजन होनी चाहिए 94 से अबव, आपकी पल्स होनी चाहिए 60 to 90, और इसके बीच में लिखा हुआ आ रहा है PIX 1.8। ठीक PI है, परसेंट। ये होता है आपका परफ्यूम इंडेक्स, मतलब कि आपका ऑक्सीजन नसों में किस लेवल तक जा रहा है। तो ये होना चाहिए 2 to 20, और किसी भी लेवल पे 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई नहीं है वैसे कोरोना में, बट आपको बेसिक देखना है 97, बस 97 जो लिखा है ना, इट इज गुड। 94 से ऊपर है सब कुछ ठीक है। जो आप पे विश्वास कर रहा है, अगर आपने उसको ये ऑक्सीमीटर लेके दे दिया और 94 से ऊपर आ रहा है, 95 97 आ रहा है, तो इसका मतलब वो कोरोना पेशेंट अभी तक नहीं है। तरुण जी का 97 आ रहा था, इसका मतलब वो कोरोना पेशेंट नहीं है। चलिए आपको बेटा ये सर, बेसिक चीज पता होनी चाहिए। बिल्कुल अभी लाइव टेस्ट हमको करके बेसिकली उनको इलाज भी करना है और उनमें अपना विश्वास भी जगाना है। जब तक आप विश्वास नहीं जगाओगे, वो आपका कोई भी प्रोडक्ट और आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। और सबसे पहले हमें इसका टेस्ट करवाने के लिए एक आता है RT-PCR। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, बेसिक बता देता हूं आपको। RT-PCR होता क्या है, इसको नाम याद कर लो। RT-PCR तो जानते हो क्या होता है, पुलिस की वैन बोलते हैं ना PCR। तो आपको कुछ नाम है, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि ये कोरोना वायरस चला गया, नहीं, ये कोरोना वायरस जिंदगी भर के लिए हमारी किताबों में एक अध्याय बन के रह जाएगा। आने वाले टाइम पे बच्चे इसे पढ़ा करेंगे कि ऐसे कोई एपिडेमिक आया था, ऐसी कोई महामारी आई थी, और इस टाइम पे हमने RT-PCR करवाया था। RT-PCR क्या होता है, हम किससे बने हैं, जो मुझे बताएंगे आप। हमारा ऑर्बिट क्या है, हमारा अंश क्या है, कौन बताएगा। यस सर। एक इंसान को साइंस में कैसे देखते हैं। सर सेल्स, हम सभी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। आवाज नहीं आ रही। सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। एक इंसान को साइंस में कैसे देखते हैं, वो नहीं जानते कि साइंस में अगर हम किसी को देख रहे हैं, हम नहीं जानते कि वो दीपक है या शुभम जी है या गुप्ता जी है, हम उसको कैसे पहचानते हैं साइंस लेवल पे। चलो मैं ऐसे ग्रुप पूछता हूँ, ऑफ लिविंग सेल्स। नहीं, मैं ऐसे पूछता हूँ कि अगर किसी की बॉडी मिलती है, जमीन में से निकालते हैं 10 साल बाद, तो उसको कैसे पहचानते हैं कि किसकी बॉडी थी। सर कार्बन डेटिंग से, कार्बन परसेंटेज उसके DNA से। डीएनए से। ठीक है, तो हम इंसान को साइंस में DNA से पहचानते हैं। तो जी। ऐसे ही जो कोरोना वायरस होता है, एनी टाइप ऑफ वायरस, हमारे में होता है DNA, उसमें होता है RNA। आरएनए। क्लियर, हमारे में क्या होता है, DNA। अभी मेरे को लगातार देखो 3 फोन आ चुके हैं, क्योंकि मैं कॉल सेंटर पर हूँ इस टाइम पे। तो हमारे में होता है DNA और उसमें होता है RNA। DNA में आप जानते होगे ऐसे ऐसे रिबन सी शेप में होता है, यू नो DNA क्या होता है। स्पाइरल। तरुण जी बताएंगे DNA, फोटो डालेंगे DNA की एक मिनट रुकिए। गूगल से। ये बहुत मैं बेसिक फंडा बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको कुछ आइडिया मिल जाए कोरोना वायरस है क्या। DNA पिक डालो, DNA फोटो ऐसा कुछ, DNA ये देखो, इसे पिक करो, इमेज करो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये होता है DNA। आपने देखा होगा दो रिबन ऐसे चेन सिस्टम में जा रहे हैं, जैसे चेन पहनी हो, इट इज कॉल्ड DNA। ठीक है, DNA सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है, वायरस में DNA नहीं होता। वायरस में होता है RNA। RNA क्या होता है, जैसे इसमें डबल रिबन है ना जो आपस में घूम रहे हैं, उसमें सिंगल रिबन होता है। बस इससे ज्यादा आप मत जानिए कुछ भी। RNA वायरस का स्वरूप होता है, DNA इंसान का स्वरूप होता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपने नहीं जानना कुछ, ना बताने की जरूरत है। RNA सिंगल फॉर्म में होता है। क्लियर, ज्यादा मत समझना, जितना समझाओ उतना ही समझना। ज्यादा अंदर घुसोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। हमें सिर्फ 2-3 चीज देखनी है कि हमने पल्स ऑक्सीमीटर कैसे चेक करना है। हमने 4 तरह के होते हैं वायरस, प्राइमरी, न्यू, पोस्ट वायरस, पोस्ट वैक्सीन वायरस।
एंड री इन्फेक्टेड वायरस मेन जानते हैं। तीसरा कि हम इसमें कौन सा टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट का नाम होता है RT-PCR। उसका फुल नेम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। इतना हमें याद नहीं करना, हमें सिर्फ उसका नाम याद करना है। कोई पूछता है कि आपने करवा लिया RT-PCR, हाँ करवा लिया बस। RT-PCR का लेवल कितना आता है, जैसे अभी मेरी सिस्टर चेक हुआ है दीदी का, तो उनका RT-PCR आया है 21। RT-PCR चेक कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गन्ने का जूस में हम डालते हैं ना, गन्ने को डालते हैं तो फिर उसको आस्ते आस्ते मोड़ते रहते हैं कि जूस और निकले, जूस और निकले। तो होता क्या है, कोरोना वायरस ना छुपा होता है अंदर, वो हमारी बॉडी में जब आता है ना तो एकदम हमारी बॉडी में फोटोकॉपी करता है, तो फर्स्ट डे कर नहीं पाता। तो अगर हम चेक करते हैं 0 से लेकर 30 तक, सिर्फ समझना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, 0 से 30 तक अगर हम लिखा हुआ आ रहा है कि वो 21 है, 21 उनका आया है कोरोना वायरस में रिपोर्ट में, 21 रिपोर्ट आई है, इसका मतलब कोरोना वायरस उनका ज्यादा नहीं फैला है। मतलब कि गन्ने के जूस को उन्होंने सिर्फ एक ही बार किया और सारा जूस निकल गया, तो ज्यादा नहीं फैला है। अगर हम गन्ने के जूस को मोड़ते हैं और जूस निकलता है फर्स्ट टाइम पे ही, तो हमारा आया 5 या 10, मतलब कि 5 बार ही मोड़ा गन्ने का जूस, उसको वैसे रब किया और जूस बाहर आ गया। तो ऐसे ही ना वो रिबन को मोड़ते हैं आपका ब्लड लेने के बाद, 1-2 बार मोड़ा और निकल के बाहर आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है। मोटी बताता हूँ, अगर निकल के आया 5, 6, 10 के अंदर अंदर लिखा लेवल आ रहा है कोरोना वायरस में, टेस्ट रिपोर्ट में 5 और 10 की लेवल है, इसका मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है। अगर लिखी हुई आ रही है 21 से 30, इसका मतलब कोरोना वायरस आपकी बॉडी में कम है, बस सिंपल सी बात है। जल्दी पकड़ में आ गया तो 5 से 10 पकड़ में आ जाएगा, 5 से 10 में आप मोड़ोगे जूस निकालने के लिए, पकड़ में आ जाएगा। अगर देर से पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब अभी आपकी कोरोना वायरस देर नहीं फैला है। कोई पूछता है आपसे यार मेरी रिपोर्ट में ना 21 आया है, तो आपने बोलना है शुक्र है बचाव हो रहा है। कोई बोल रहा है यार 5 रिपोर्ट आई है, इसका मतलब भाई ज्यादा फैल रहा है। मोटी सी बात है, इससे ज्यादा मत समझो आप, ठीक है। टेस्ट कौन सा होता है सोम जी? RT-PCR। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया सबसे पहले कि इसमें 5 स्ट्रेन होती है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा दिमाग ना दोहराओ, बेसिक चीज समझ लो। 5 चीज होती है। प्राइमरी कोरोना जो कि चाइना से आया था, न्यू स्ट्रेन बन रहे हैं जो कि अब बन रहे हैं, जो ज्यादातर फैल रहा है लोगों में, यंगस्टर में। पोस्ट वैक्सीन कोरोना, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको फीवर आ रहा है, तो पोस्ट वैक्सीन, वैक्सीन लगवाने के बाद जो फीवर आता है, पोस्ट वैक्सीन कोरोना, ये खतरनाक नहीं होता है। एक होता है री इन्फेक्टेड, जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है दोबारा हो रहा है, खतरनाक नहीं होता है। फिर मैंने आपको बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर चेक कैसे करते हैं। हमारा पहला होना चाहिए, पल्स होनी चाहिए 94 से अबव, तो सब कुछ ठीक है। 90 जा रही है तो आप संभाल लोगे, 80 जाए तो अपने हाथ खड़े कर देना, पेशेंट को बोलना कि डॉक्टर सलाह ले, फिनिश टॉपिक। एक होता है पल्स रेट, ये होना चाहिए 60 से 90 के बीच में, हमें इसमें नहीं जाना, सिर्फ चेक करना है उसका ऑक्सीजन लेवल जो कि 94 से ऊपर आना चाहिए, दैट्स इट। अब मैंने आपको बताया RT-PCR जो टेस्ट का नाम होता है, अगर वो 5, 6, 7, 8, 10 है तो इसका मतलब कोरोना उसको ज्यादा है। स्टार्टिंग के 5 फेज में ही दिख गया, मतलब हमने 5 रूम खोले हमें कोरोना दिख गया, इसका मतलब कोरोना ज्यादा फैला हुआ है। अब हमने 21 रूम खोले, अंदर जा जाके वो छुपा बैठा था, इसका मतलब अभी इसमें कोरोना कम है। क्लियर? और अगर कहीं पे 30 रूम खोल लिए, दिख ही नहीं कोरोना, इसका मतलब उन्हें कोरोना नहीं है। 30 रूम तक हम चेक करते हैं, गन्ने को मोड़ते हैं ना, निकल ही नहीं रहा, इसका मतलब वो चीज है। पहले के 5 रूम में दिख गया तो इसका मतलब कोरोना ज्यादा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना में सबसे ज्यादा हमें क्या चीज खानी चाहिए। जैसे कि आप हो, सबसे ज्यादा आप डरते हो अपने मौसा जी से, तो शादी में देखा मौसा जी को, अरे यार ये कहाँ मिल गए, फिर डांटेंगे मुझे। तो कोरोना सबसे ज्यादा डरता है विटामिन सी से और जिंक से, इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि विटामिन सी इंटेक करिए, विटामिन सी इंटेक करिए, विटामिन सी इंटेक करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ बोलना है अपना ही, अगर आपने सब कुछ बोला फॉरएवर का तो आप पे विश्वास नहीं करेगा। आपने 2 चीजें बोलनी है कि कोरोना में आप विटामिन सी इंटेक करिए, विटामिन सी आपको बहुत फायदा देगा। विटामिन सी में हमारा क्या आता है, C+। C+ का एक रोल होता है कि जितना मर्जी आप इसको बोरी भर के खा लो, आप इसको
1 चम्मच 2 चम्मच खा लो, ये 4 घंटे के बाद आपके फेसिस से, आपके यूरिन से निकल जाएगा, आपको पसीने से निकल जाएगा। ये 4 घंटे तक इसकी लाइफ होती है हमारी बॉडी में, और इसको हमारी बॉडी नहीं बनाती है, ये हमें ओवर बाहर से ही इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, ये मेन किसमें मिलता है? ये मेन मिलता है संतरे में, आंवला में, नींबू में, सारे खट्टे जितने भी होते हैं ना खट्टे पदार्थ, उनमें मिलता है विटामिन सी। तो इसको आपने इस टाइम पे रिकमेंड करना है दिन में 4 बार। अगर 4 बार कहता मैं कैसे खाऊंगा, तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, रैंडमली इसको आपने देने देनी है C+ की। ठीक है, और साथ में आप उनको बोलिए कि इस टाइम पे आप ज्यादा नींबू का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं आपका गला ना पकड़ जाए। वो बंदा कहता है नहीं मैं मतलब नींबू खा लूंगा यार, मेरे भाई आप नींबू खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, विटामिन सी होता है, बट इस टाइम पे अगर आपका गला पकड़ गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। एक आंवला में 7 नींबू के बराबर विटामिन सी होता है, एक आंवला में। आप उनसे बोलिए कि आंवले की कैंडी खा लीजिए, क्योंकि इस टाइम नेचुरल आंवला नहीं मिलता, इस सीजन में आंवला नहीं आता ज्यादा अच्छा, तो आप आंवले की कैंडी खा लीजिए, C+ आता है, आप ये ले लीजिए। आप उसे बताइए, और सिंथेटिक फॉर्म में भी आता है, लिम्सी नाम से आता है, पहले ही बोल दीजिए, क्योंकि वो बोलेगा अरे सर लिम्सी का आता है सर, वो पत्ता आता है 20 रुपए का। आप पहले ही बोल दीजिए कि सिंथेटिक फॉर्म में लिम्सी भी आता है, जो बढ़िया, ये हमारा नेचुरल फॉर्म में। आप उसे अदर प्रोडक्ट का बताते रहिए साथ साथ, और ये हमारा नेचुरल फॉर्म में है। ठीक है, और एक और चीज की जरूरत पड़ती है, उसका नाम होता है जिंक। ठीक है, जिंक एक ऐसी चीज है जो कि हमें ज्यादातर एग में, दूध में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप दूध पीते रहिए, गर्म दूध ले लीजिए, इकट्ठा बहुत सारा मत पीजिए, बस दूध को इनटेक करते रहिए दिन में 2-3 बार, इतना इतना ले गर्म दूध लेके ना, इससे आपको तासीर मिले। चाय पी लीजिए, मिल्क अंदर जाए, वो भी जिंक का काम करता है। और भी आलमंड्स में जिंक होता है, बादाम में जिंक होता है। ठीक है, और बाजार में जिंक की टैबलेट भी मिलती है, आप वो भी इनटेक कर सकते हो। और एक प्रोडक्ट था जो कि इस टाइम नहीं आ रहा, इस टाइम बात करनी बनती नहीं, फिर बता रहा हूँ, नेचरमिन। ये इस टाइम इंडिया में नहीं आ रहा, बट मैं इसको इनटेक कर रहा हूँ, इसमें भी जिंक है, यहाँ लिखा हुआ है जिंक। ठीक है, इसकी बात मैं नहीं करता क्योंकि अवेलेबल नहीं है ये जिंक में। आपको सबसे पहले C+ का इनटेक करना है। इसके साथ इस टाइम पे हमें कोरोना से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो हमारे पास एक आता है इमूब्लैंड, नाम में ही इम्यूनिटी है, तो हमें इमूब्लैंड को सुबह शाम इनटेक करना है। सब कुछ अपना नहीं बोलना है तो आप विश्वास में नहीं करेंगे, पहले विश्वास जीतना है, उसके बाद बताना है आपको। फर्स्ट नंबर पे C+, फिर इमूब्लैंड। ठीक है, ये लेना है सुबह शाम। हर चीज का ना एक कोर्स बना के बोलना है, ऐसा नहीं कि 5 ले लो तो वो समझेगा कि अच्छा काम नहीं करता आपका प्रोडक्ट क्या, कि 5 खाने को बोल रहे हो आप। इसको आपने सुबह शाम में लेना है। ठीक है, इसके साथ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किया है, सबके पास अभी नहीं होगा, इसे सर मिल रहा है इस टाइम, नहीं गुप्ता जी से मिल रहा है? नहीं आउट ऑफ नहीं अभी नहीं मिल रहा है। तो जिसके पास है उसे इनटेक करिए। ये है टर्मरिक, एलो टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है वो अपने आप में ही नेचुरल एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तो कंपनी ने इसी टाइम पे स्पेशल लॉन्च किया है आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में, नेचुरल है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर, पढ़ो आपको, नेचुरल है, सेफ है, शुगर फ्री है, शुगर पेशेंट भी इसको ले सकते हैं सही से। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, आपका पेन में रिलीफ करता है, किसी भी बदन में पेन हो उसको रिलीफ करता है, ओरल हाइजीनिक है, एंड कफ कोल्ड में काम आता है। इसको आपने च्युएबल नहीं करना, पहले मुझे भी लगा च्युएबल है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ डोंट बी च्युएबल। इसको आपने सक करना है, स्लोली स्लोली, हल्का हल्का सक करते रहो, आस्ते आस्ते मेल्ट होगा, एंड का पोर्शन आप उसको च्युए कर सकते हो। अच्छी बात पानी है। से इनटेक नहीं करना, क्योंकि आपके लार्वा मिलके जाना चाहिए, और आपके स्टमक में डायरेक्ट इनटेक नहीं होना चाहिए। हेलो, आपको आवाज आ रही है? विटामिन सी भी ऐसे ही है, इनको आवाज विटामिन नहीं सी आ रही कहीं है। से भी आए, आपको इसको ऐसे ही इनटेक करना है टंग के ऊपर। आवाज नहीं आ रही है आपको? ठीक है, अब मैंने आपको बताया 3 प्रोडक्ट, विटामिन C+, एक इमूब्लैंड और एलोट्रम। साथ में आप उसको एलोवेरा बता सकते हैं। ठीक है, बस इसके ज्यादा नहीं, नहीं तो वो आपको एज ए सेल्समैन समझ लेगा। अब आपने इसको कैसे कैसे ऐड करना है, सबसे मेन है C+, सबसे मेन।
ठीक है, सबसे मेन है C+। तो आपने इनको बताना है कि ये कैसे कैसे आपने इसको इंटेक करना है। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। इसके सिवा कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो चाहते हैं पूछना? आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही आपको आवाज? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ, आपकी तो आ रही है सर। आवाज आ रही है सर? नहीं नहीं, इनको नहीं आ रही है शायद। आपको आ हाँ, रही इनको नहीं आ रही। हाँ मुझे तो आ रही है। किनकी आवाज? बबर जी की? बब्बर जी को? अरे मैंने बब्बर आधा जी को घंटा हमारी आवाज बोल नहीं दिया, मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग की है कि अब मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या बड़े अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपके बारे में लोगों ने, आप सुना ही नहीं। नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। लेकिन ये मैंने देख रहा हूँ कि एलो टर्म के बारे में जो आप बता रहे हैं, जो उसके कवर के पीछे ही लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है ये पहला फॉरएवर का ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बीमारियों कहाँ पे हेल्प करने वाला है वो उसी पे लिखा हुआ है, कवर पे ही लिखा हुआ है, राइट? सही बात है। पहला ऐसा प्रोडक्ट देखा है ना। तो इसको तो बताना मतलब एकदम से किसी को फोटो भी खींच के दे दो तो और साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इम्यूनिटी के लिए खानी है 1 से 2 टैबलेट, हाँ 1 से 2, इसको नाम दिया गया है लोजेंजिस। हम्म ठीक है, मतलब कि एक तरह से वो जेली जेली है। तो इम्यूनिटी क्यों करनी है तो 1 से 2 खानी है, पेन रिलीफ करनी है तो 2 से 4 खानी है, 3 से 4 खानी है, ओरल हाइजीनिक है तो 2 खानी है, कफ कोल्ड है 3 से 4 खानी है, सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब कि अप्रोक्स सुबह शाम तो खानी खानी है बीडी में। आज आप मुझे लगता बताइए। है कि आपने जितना डॉक्टरी का एक्सपीरियंस है सब हम लोग को भी डॉक्टर बना दिया आपने। नहीं, इस टाइम पे क्या है कि बेसिक नहीं नहीं, बेसिक बहुत नॉलेज बढ़िया। होनी इस टाइम चाहिए। में जो जरूरत है ना, हाँ, आज हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए मतलब। और मुझे तो ऐसा अभी लगता है, भी मेरे आपसे बात करते करते 5-6 फोन आ गए हैं, तो अभी उससे बात करूंगा। बेसिक नॉलेज इस टाइम लोग ढूंढ रहे हैं। और मुझे अगर ऐसा आपने उनको बेसिक नॉलेज दे दी ना तो आप पे लाइफ टाइम, आप पता क्या होता है, आपने उनको ठीक कर दिया, उसके बाद अगर उनको पोटी भी आई ना, कुछ भी हुआ ना, पहला फोन शुभम जी को आएगा, शुभम जी पोटी लग गई। आप कहोगे यार मैं क्या करूँ भाई, तू फॉरएवर करता नहीं है। नहीं, फॉरएवर नहीं करेंगे वो लोग, प्रो बट भी। वो आपको एक तरह से सलाहकार एडवाइजर मान लेंगे। आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही है लग रहा है? आ रही है आपको आवाज? आ रही आ रही है, आवाज आ रही बोलो। है? अच्छा। आ रही आ रही आ रही आ रही। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक चीज और बहुत बढ़िया है कि ना, जिसके घर में या फिर जिसको खुद अगर कोरोना है और लोगों को पता है, तो लोग सुनना चाहते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा, हम्म अच्छा। है कि नहीं? ऐसा हम्म। हो ही रहा है। लोग पूछ रहे हैं, अरे भाई उनको भी हो रहा है, भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा, किसी को फीवर भी हो रहा है तो एक्चुअली वो उससे पूछ रहा है। और उस केस में मतलब हम बता सकते हैं कि भाई हमारे घर में इनको हुआ था, इनको हुआ था, ऐसे ऐसा, मतलब जो आपने बताया थोड़ा सा और अपने और इजीएस्ट वर्ड्स में आपने तो सब कुछ ही बता दिया। पर जो इजीएस्ट वर्ड में जो होता है, मेन इंटेंशन की ट्रस्ट जीतना, हम्म। बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें भी ना करके, डीएनए और आरएनए, लेकिन यह कि पल्स कैसे चेक करते हैं, ऑक्सीमीटर, हम तो बस बस बस। ऑक्सीमीटर ले आए थे, ऑक्सीमीटर से चेक करते गए, पैनिक नहीं होना है ना, और इससे कम होगा तो जाओ, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है ना, साथ साथ में विटामिन सी लेते रहो, सिंथेटिक भी आता है, नेचुरल भी आता है। तो ये कुछ छोटे में जो आपने चीजें बताई है, दूध पी लो, ये कर लो, तो मुझे लगता है कि जिसको कोरोना है या जिसके घर में कोरोना है, उससे लोग पूछ तो रहे हैं वैसे। नहीं, एक्चुअली क्या है, आपको लगता है कि लोग कोरोना पूछते हैं? नहीं, अगर मैंने यहाँ से जाना है ना हरिद्वार, तो मैं पूछता हूँ वहां ठंडा पानी तो नहीं है भाई, पानी मेरा तो नहीं है, जाम तो डस्ट तो नहीं है। लोगों को पूछने की आदत होती है हर चीज। और लोग तो यही पूछते हैं, मैंने ये लोगों को पूछ देखा है, तो तू आगरा होके आया है, वहां ताजमहल था, लोग पूछते हैं। अब आप बोल दो एक बार, यार मैं तो गया, दिखाई नहीं होगा तो यार क्या बात कर रहा है, वहां था, खुद बोलेगा अरे मैं कह रहा हूँ हाँ होगा, बट मैं नहीं गया तो मेरे को नहीं दिखा, बात खत्म। ऐसा ही होता है, लोग पूछते हैं आपसे, लोग चाहते हैं पूछना कि आपका कैसा रहा बुखार में, क्योंकि वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं हमें हो गया तो हमें हाँ हाँ पता लगेगा कि हाँ भी यार, अरे वो सही कह रहे थे यार, ये चीजें होती होती है। तो इससे आप लोगों का विश्वास जीत सकते हो। और ये कोरोना आपको लगता है खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, बट बिल्कुल खत्म नहीं होगा। और मुझे ऐसा भी देख रहा हूँ मैं, खासकर मुझे लगता है हमसे ज्यादा शातिर हैं व्लॉगर्स। व्लॉगर क्या कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं, अरे मेरी मम्मी को कोरोना हो गया, फिर लिख रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा, स्टोरीज में डाल रहे हैं, तो लोग उनसे सलाह मांग रहे हैं
क्या आपके मतलब हाँ मम्मी को गले में दर्द तो नहीं हुआ था, मेरे पापा को हो रहा है, क्या करूं मैं, कौन से डॉक्टर को क्या खाया क्या। तो वो स्टोरी में रिप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि मेरी मम्मी को कोरोना हुआ और लोग उनसे सलाह मांग रहे हैं सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही। तो छुपाना क्यों है बताओ। तो वो मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है मेडिसिन कौन सी आती है, बट वो मेडिसिन मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हाँ अकॉर्डिंग टू लॉ। हम्म, ठीक है ना। तो बस यही है कि नॉर्मल पीसीएम से ये ब्रेक नहीं होता। इसके लिए आपको 650 जो कि कारपोल आती है और आपका एक डोलो आती है, वही इनटेक करनी पड़ेगी। इसके आगे अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। उसके आगे मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्या लेना चाहिए। ठीक है, मैं ये सारी हर्बल सकता हूँ कि हमको ये लेना चाहिए। ठीक है। और गरम, हाँ, कुछ हर्बल चीजें और है। आपको स्टीम लेनी चाहिए अजवाइन डाल के, या नॉर्मल स्टीम भी ले सकते हो। जितनी स्टीम लोगे उतना अच्छा रहेगा। ये जो न्यू स्ट्रेन है ना, ये सीधा हमारे गले में दर्द नहीं कर रहा, ये सीधा हमारे स्टमक में जा रहा है, हमारे लीवर पे जा रहा है, हमारे लंग्स में जा रहा है। और जो पुराना वाला था जो हमने इंपोर्ट किया था चाइना से, वो पहले गले से होता है, 4 दिन हमारे थ्रोट में रहता है, फिर अंदर इनटेक करता है। बट जो न्यू स्ट्रेन आया है, ये बहुत कातिल है, बहुत तेज है। इसे पता है कि मुझे सीधा अटैक नहीं करना है, तो सीधा नहीं चला जाता है। तो तो इसलिए न्यू सिम्टम स्ट्रेन, भी नहीं आ रहे, सिम्टम भी नहीं आ रहे। तो जो ये न्यू स्ट्रेन है ये उसके तो एडवांस वर्जन है ना फर्स्ट वाले का, या फिर ये एडवांस दूसरी वर्जन चीज है है, कोई? एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन है। अच्छा अच्छा। एक एक क्वेश्चन मेरा और था, हम्म, ये एनिमल्स को क्यों नहीं हो रहा? लंग्स वगैरह तो उनके पास भी है, हाँ, ये क्वेश्चन तो अच्छा जानवरों है। को। ये क्वेश्चन तो अच्छा है। ऊपर वाला ना, पता नहीं, मैं क्या बोलूं, बहुत तेज है, बहुत तेज है। उसने हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत तरीके निकाले हैं। जैसे कि मैं बात करूं इस पे कि एक एक प्रॉब्लम है, एड्स, नहीं दी, एनिमल में नहीं दी। वो जानता था कि अगर मैंने ये एड्स की एनिमल को दे दी तो सब मर जाएंगे एनिमल 1 मिनट में। तो ये काम करता है डीएनए पे, बहुत से प्रॉब्लम डाली है डीएनए पे। अभी शुक्र बनाओ कि ये मच्छर ने मुझे काटा और आपको काट दिया, पता चला कि वो इंटेक कर लिया और आपको दे गया। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है कि अगर किसी को एड्स है, तो उसको, अगर उसकी सुई हमने यूज कर ली तो हमें भी एड्स हो जाएगा, उसका ब्लड हमें लग गया, हमें भी हो जाएगा। उसको मच्छर ने काटा, जैसे मच्छर ने उससे काटा और वो ब्लड में गया, वो उसी टाइम इनएक्टिव हो गया उसमें से, एड्स के जम्स। ऐसे ही गलती से अगर कोरोना वायरस, अगर मुझे कोरोना है, मुझे मच्छर काट गया और वही मच्छर जाके किसी और को काट गया, तो उसको कोरोना नहीं होगा। इतनी पावर तो है कहीं ना कहीं कि उन्होंने उसको उसी टाइम, जैसे ही वो एनिमल में जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा उसके डीएनए में जाके। तो ये सब कुछ कुदरत है, सब कुदरत पे छोड़ दो। उनकी प्रॉब्लम अलग बनाई है, हमारी प्रॉब्लम अलग बनाई है। आज लग रहा है जानवर होते हैं हम। नहीं नहीं सर, स्वाइन फ्लू वहीं से आया है, सोचो अरे आप। नहीं नहीं नहीं। बैक टू पवेलियन, इंसान ही ठीक है। बैक टू पवेलियन। तो ये होता रहता है सर। हाँ, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, जो मेरा भी एक क्वेश्चन है, कि ये सारी प्रॉब्लम साली चाइना से क्यों आती है? एक क्वेश्चन है। इससे पहले क्या आया था? प्लेग। उससे पहले क्या आया था? स्वाइन फ्लू, है, सार्स। ये सारी चाइना से आती है। और सुनना मजे की बात, जाती कहाँ है पहले, कौन बताएगा? यूरोप, अमेरिका। एक इटली। जगह बताओ, कहाँ पे? इटली। यस, बताओ क्यों? सर क्या है ना, पूरा यूरोपियन यूनियन एक दूसरे से कनेक्टेड है, नहीं नहीं और नहीं 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 जो नहीं सपोर्ट है। नहीं 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 नहीं। इसका ये रीजन है कि सबसे बड़ा बिजनेस इटली लेता है चाइना से। चाइना से बहुत सारा लेदर इटली में एक्सपोर्ट किया जाता है। चाइना से बहुत सारा लेदर इटली में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, आज से नहीं, सदियों से। तो शुरू से बिजनेस आते थे, वहां से आते थे बड़े बड़े व्यापारी चाइना में, और वहां से अपना इंपोर्ट अपने देश लेके जाते थे लेदर। तो लेदर का कारोबार बहुत पुराना है। ये सब कुछ तो अभी नया है ना, बट लेदर का कारोबार बहुत पुराना है। तो वहां के व्यापारी वहां बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले, जब चाइना के पास है इंडिया के, बट लेदर कारोबार सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था। तो शुरू से ही वहां के व्यापारी बहुत अच्छा लिंक है इटली से, नॉट यूरोप से, इटली से।
तो इसलिए सारी बीमारी पहले आती है चाइना में और सीधी कन्वर्ट होती है इटली में। ऐसा हुआ था कि एक बार जो था ना प्लेग, एक बार प्लेग ऐसे हुआ था कि इटली से चाइना में हुआ और चाइना से समझ लो लगते हैं 2.5 में लगते हैं इटली पहुंचने में शिप वाइज उस टाइम पे। तो 2.5 महीने में सारे व्यापारी जा रहे थे और जब वहां पे सारे बिजनेसमैन वो शिप लगा तो सब वहां वेट कर रहे इटली में कि ये शिप तो लग गया हमारे पास आके, बट ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि पहले एक फ्लैग दिखाते थे तो फिर वो चेन खींचते थे उन दोनों में। अब वो परेशान हो गए कि ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे निकल के। तो कुछ लोग अंदर गए देखने के लिए कि भाई ये क्या हो गया यहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि 90% लोग मरे हुए हैं उस शिप में और कुछ लोग कराह रहे हैं दर्द के मारे। तो उनको नहीं आया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उन्होंने फटाक से अंदर उनको उठाया और बाहर लेके आए। उनको लगा किसी ने हमला कर दिया था, इन्हें क्या काट गया, उनको कुछ समझ नहीं आया। 2.5 महीने में 99% लोग वहां मर चुके थे प्लेग से। एक प्लेग वायरस को लेके आ रहे थे अपने साथ इंजेक्ट करके चाइना से, उनको पता नहीं था वो क्या करके ला रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आया और आगे घरों पे ले गए, हॉस्पिटल में ले गए, वहां से प्लेग फैला और आधा यूरोप खत्म हो गया, तबाह हो गया 2.5 साल में। आधा यूरोप प्लेग से। प्लेग जो होती थी ना वो एक फफूंदी बोलते हैं ना, पूरे चेचक मोटे मोटे फफोड़े निकल आते थे। अगर हॉल में हम बैठे हैं किसी एक बंदे को प्लेग है तो जब तक फिल्म खत्म होगी वो प्लेग सबको हो चुका होगा, इतनी घातक बीमारी थी प्लेग। और सीधी इटली गई थी चाइना से और उनको समझ नहीं आया कि है क्या, कम्युनिकेबल डिसीज है, उनको समझ नहीं आया। तो वो आधा यूरोप खत्म हो गया था 2.5-3 साल के अंदर अंदर। इवन उस टाइम पे 5 करोड़ लोग मर गए थे। उस टाइम तो बहुत कम लोग हुआ करते थे, सोचिए आप। आज तो हिंदुस्तान की आबादी बहुत है, उस टाइम कम होगी। तो 5 करोड़ लोग मरे थे उस टाइम पे। तो अच्छा, जैसे आपने बताया ये कोरोना वायरस हमारे लंग्स पे बैठ रहा है, तो इसमें तो हम अगर योगा वगैरह करें, जैसे वो कपालभाति लोग, ये तो ठीक रहेगा भाई इस चीज में, हाँ 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 हाँ। है ना? इसके लिए रेस्पिरेटरी है आप वो। अजवाइन का स्टीम लीजिए। बाकी मैंने आपको बताया था उस दिन कपूर लेना है। कपूर कौन सा बताया था आपको, नाम भूल जाता हूँ। कपूर का नाम क्या सर? भीमसेन कपूर सर। वेरी गुड, वेरी गुड। भीमसेनी कपूर, अजवाइन, इन सबका इनहेल करना है। ऐसा नहीं है कि इसको इनहेल इसमें करते हैं। पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं ना ऊपर यस सर। हाई लेवल पे, वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम होता है पहाड़ों पे हमेशा। तो वहां पे भी इन सबका वो लेते हैं। भीमसेनी कपूर, लौंग, कुछ 2-3 लौंग, अजवाइन और बासमती चावल थोड़ा सा, इन सबको छोटी सी पोटली बना के आपको स्मेल करनी है सुबह शाम। तो उससे आपके लंग्स एकदम प्योर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ कुदरती है और बस जितना हो सके बच के रहिए। कोरोना बहुत बदमाश है, वो आपके साथ खेलने आया है, खेल के चला जाएगा। अब ये तो ठीक है, तो अब बस आप क्योंकि मेडिकल लाइन में हैं, अब ये बताइए कि रियली में ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है हॉस्पिटलों में? दिक्कत तो है बॉस। मान मैं सुबह से परेशान हूँ अपनी सिस्टर को लेकर, क्योंकि उनके लिए वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। और मतलब कि सुबह से मैं कॉल सेंटर बना हुआ हूँ, ये मान मतलब लीजिए। ऐसी नौबत आ रही है कि उनको लगाने की जरूरत पड़ रही है? हाँ सर, वो अभी भी वेंटिलेटर लेने गया मेरा भांजा, तो कहीं से दिलवाया उनको वेंटिलेटर, तो वो लेने गए हुए है ही नहीं वेंटिलेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर तो भी नहीं ये है? देखो, रेमडीसिविर इंजेक्शन है। एक टाइम पे मुझे मिल रहा था 8,000 का, आज 35,000 का नहीं मिल रहा। 4 दिन पहले 8,000 का जयपुर से लेके आए हैं। कौन सा इंजेक्शन है ये? आज रेमडीसिविर ये होता है मेन निमोनिया के लिए। हम्म, कोई दवाई नहीं बनी है अभी तक इसकी क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस की। तो जो निमोनिया में काम करते थे, ठीक है, निमोनिया में एक ये था, एक और था आपका टैबलेट आती है रेबी फ्लू और सेबी फ्लू। तो ये मेन आती है निमोनिया के लिए। डब्ल्यूएचओ ने मना कर दिया है कि इसको नहीं देना, बट इसके अच्छे तारे हैं। तो इसके में बहुत शॉर्ट चल रहा है, 35,000 का नहीं मिल रहा। और सुनने में आया कि अभी बेंगलोर में किसी ने 1.5 लाख का लिया है। तो अब मेरा एक फ्रेंड है, तो वो रहते हैं तिलक नगर। तो मैंने उनको फोन किया, भैया सर ये दिक्कत आ गई है, मेरे सीनियर एक्चुअली पिछली कंपनी में। मैं कहा सर चाहिए। तो वो मुझे कह रहे कि मैंने अभी ये मैं सबको दे रहा था, अचानक किसी ने गूगल में डाल दिया कि ये तो यहाँ मिल रहा है। तो सब लोग पहुंच गए लेने के लिए। एक लेडी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया कि अगर मुझे नहीं दोगे मेरा बेटा मर जाएगा, मुझे अभी चाहिए। तो फिर वहां पुलिस आ गई, सब कुछ हो गया। तो उसने मुझे अभी बैक डोर से दिए शाम को 3 स्टिप।
कह रहा बबर जी आके ले जाओ, 3 स्टेप पीछे से फटाफट फोन करना, दे दूंगा आपको। ये हाल है। तो मिल तो गई है, बट अभी दिक्कत है, बहुत दिक्कत ज्यादा है। तो बस बच के रहिए। अभी तक सिस्टर का मैं बताऊं आपको, आज टेस्ट हुआ है IGTV, कौन सा टेस्ट हुआ है, IG समथिंग समथिंग, 1,80,000 का टेस्ट हुआ है शाम को, जिसमें उनका 1,80,000 लग गया शाम में। और अभी तक अप्रोक्स लग चुका है 4 से 5 लाख, और अभी तक वेंटिलेटर में नहीं गए हैं। वेंटिलेटर का मतलब है कि पर डे का 1.25 लाख। इसलिए कह रहा हूँ पैसा कमाने का बहुत टाइम मिलेगा, अभी बच के रहो। और कहीं ना कहीं जैसे आपको सिखा रहे हैं तरुण जी, ऑनलाइन पे आ जाओ। ये टाइम प्योर ऑनलाइन काम करने का है। इस टाइम पे बच के रहो, बस फिर जिंदगी में कमाना ही है। और अगर हमेशा गुप्ता जी सिखाते थे हमें स्टार्टिंग में कि अगर हम हेल्दी रहेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे, तो सपोज हमने 70 ईयर्स में जाना है, मान के चलिए अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, 70 ईयर की एज डिसाइड है हमारी जाने की। अगर हम इन अच्छे प्रोडक्ट से उस एज को इंक्रीज कर लेते हैं, 75-80 ले जाते हैं, और हम पर मंथ कमा रहे हैं समझ लो 1 लाख रुपया, सोचो हमने कितना फालतू कमा लिया। हम इसकी वैल्यू समझते हैं पैसों से, अबे यार 1,000 रुपए की है, छोड़ना। अगर ये खा के हम स्वस्थ रहे, हमें प्रॉब्लम नहीं आई, हम लाइफ को जीते रहे, तो हम उतना ही ज्यादा, उतना ही एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। बट हम कहते हैं ना कि छोटी सोच से बड़ा मौका छोड़ देते हैं हमेशा, कहीं ना कहीं। तो अभी बस मैं चाहता हूं कि 2 हफ्ते जिंदगी में पैसा कमाएंगे, 2 हफ्ते अपने लिए निकाल लो। ऐसा मत सोचो कि लास्ट ईयर नहीं हुआ था तो मेरे में, इसका मतलब मेरे में इम्यूनिटी स्ट्रांग है। बदमाश है, उसने अपने आप को चेंज कर लिया है। वो समझ गया है कि ऐसे हाथ में नहीं आएंगे मेरे, इन्होंने बहुत सारे गोलगप्पे खाए हुए हैं गंदे गंदे हाथों के, भटूरे खाए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज कर रहा है कि अब आओ साला। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे अरे साले हम तो मसाले खाते हैं इंडियंस लोग, हमारे कहाँ कोरोना छुएगा, तो वो कह रहा है अच्छा अब आओ। और हाँ, वैक्सीन का काम क्या है, ऐसा नहीं है तरुण जी की अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो हमें कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन लगवाने से हमारे जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी, कोरोना आएगा तो उससे लड़ने के लिए वो स्ट्रांग है, तो वो कोरोना को आराम से मार देगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, बट उसका इतना घातक रूप नहीं होगा। वो होगा 3-4 दिन का बुखार होगा और रिकवर कर जाएगा। तो जिनको ये हो रहा है मतलब उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है? उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। मैं कह तो रहा हूँ 4 तरह का कोरोना था ना, एक था ना पोस्ट वैक्सीन कोरोना, इसका मतलब जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, वैक्सीन लगवाने के बाद जिनको फीवर आ रहा है, 4 दिन का फीवर, देखो वो तो अंदर आएगा ही आएगा, अंदर लड़ने आएगा ही आएगा। बट हमने वैक्सीन लगवाई भी है तो वो, उससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, वो लड़ लेगा उससे। और अभी इंडिया में 2 तरह की वैक्सीन आ रही है। कौन कौन सी आ रही है? कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन का काम क्या है, कोवैक्सीन यहाँ नहीं बन रही, नहीं सॉरी, कोविशील्ड यहाँ नहीं बन रही ना। कौन सी बाहर से आ रही है तरुण जी, कौन बताएगा? हमारी भारत सिम कौन सी है? चेक कोविशील्ड करो, है सर। प्रेस चेक करो, भारत सिरम कौन सी है? भारत क्या? भारत सिरम की कौन सी वैक्सीन है? कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है? कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन क्या सुनते हैं? फटाफट चेक करो, मैं आपको 5 मिनट में वो चीज बताऊंगा। क्या लिखना है? भारत भारत सिरम, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन हो, कोवैक्सीन लिखा आ जाएगा, भारत सिरम क्या है। कंपैरिजन तो नहीं करना है तो कुछ। भारत बायोटेक हाँ, तो ये भारत, ये कौन सी है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, ये पूरी तरह से तैयार की गई है इंडिया में, ठीक है।
इसमें क्या किया गया है कि प्योर मात्रा में कोरोना वायरस को इनएक्टिव किया गया है। पहले प्योर कोरोना वायरस पकड़ा गया, उसे मार दिया गया, उसके हथियार छीन लिए गए और उसको वैक्सीन में भर के इंजेक्ट कर दिया गया हमारे शरीर में। तो जब ये हमारे शरीर में आया तो ये एक तरह से मरा हुआ था, उसके हथियार सारे छीन लिए थे, उसके सारे थे ना आसपास से काटे, उसे काट के गंजा करके भेज दिया गया। अब जब ये आया तो हमारी इम्यूनिटी पावर ने बोला कि आ गया, अब इसको मारो। तो हमारी इम्यूनिटी पावर उससे लड़ने के लिए उसको समझ आया कि हाँ कोरोना आ गया है। तो जब उससे लड़ रही थी बहुत तेजी से, उस बिटवीन या उसके बाद अगर असली का कोरोना भी आ गया तो उससे भी लड़ने के लिए वो जागे हुए थे। हमारे जो थे ना सिपाही, वो एकदम एक्टिव थे। तो इन्होंने क्या किया है कि कोरोना वायरस को डेड करके इसे एकदम इसके काट के अंदर भेज दिया गया, हथियार छीन के अंदर भेज दिया गया। और जो दूसरी है कोविशील्ड या जो अदर वैक्सीन आ रही है, स्पुतनिक की आ रही है या फाइजर की आ रही है, रशिया से आ रही है या अमेरिका से आ रही है, उन सब में सिंथेटिक फॉर्म में कोरोना को बनाया गया। ओरिजिनल कोरोना नहीं है, सिंथेटिक फॉर्म में लैब में तैयार किया गया कोरोना को, और उस कोरोना को उन्होंने इनटेक किया। मतलब कि वो ओरिजिनल कोरोना नहीं था, कोरोना का जैसे ही बहरूपिया था। तो जब इनएक्टिव फॉर्म में था, उसके भी सारे हथियार छीने हुए थे, जब वो अंदर गया तो हमारी इम्यूनिटी पावर, जो हमारे व्हाइट सेल्स है, वो एक्टिव हो गए और उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। उसके बिटवीन जब नया कोरोना भी आएगा तो उसको मार देगा। मतलब कि घुमा फिरा के हमारे शरीर में कोरोना का ही डेड पार्ट छोड़ा जाता है, जिससे कि हमारा शरीर पहले से ही एक्टिव हो जाए उसको मारने के लिए। ये ना हो कि अचानक चोर आ गए और हम सोए बैठे हैं और हम ढूंढ रहे कि हमारे हथियार कहाँ हैं, हमको उनको मारना है, चाकू कहाँ रखा है, हमारी पिस्टल में तो गोलियां ही नहीं है। इसलिए ये दी जाती है कि आप एक्टिव रहो, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे, और जब कोई आएगा तो उसे सही से उसको मार सकेगा। ऐसे ही पोलियो के ड्रॉप दी जाती है, जिससे हमें पोलियो हो उसे भी इनएक्टिव किया जाता है। ऐसे ही चिकन पॉक्स की मेडिसिन आती है कि हमें चिकन पॉक्स हो, उसको भी इनएक्टिव फॉर्म कर दिया जाता है। अब बट एक्चुअली ये कोई दवाई नहीं होती है, ये उसी के डेड सेल्स होते हैं जिससे कि हमें हो। जैसे कि आपको एक चोर आया और धक्का मार के अंदर भेज दिया, उस चोर के पास ना चाकू था ना हथियार था, तो हम उस पर आराम से कब्जा कर लेंगे। बशर्ते कि कभी चोर असली में आ गया और उसके पास सब कुछ है, तो हमें उसको चुपचाप घर लूटने के लिए बोलना पड़ेगा, भाई लूट ले, हमें ना मारियो। बट अगर चोर, जैसे मैं आपको बोलूं कि जो सांड की बुल की वो होती है ना रेस, देखा होगा आपने स्पेन में, अगर उसके ऊपर से वो निकाल दे, सिंग निकाल दे, तो उससे कौन डरेगा? कौन डरेगा? तो ऐसे ही ये जो वैक्सीन होती है, इसमें सिंग निकाल देते हैं। अब आपको गाय मारेगी, सिंग नहीं है, क्या होगा? धक्का लगेगा, थोड़ी चोट लगेगी। अगर उसके सिंग होगा तो बहुत चोट आएगी। तो इसलिए वैक्सीन लगवा लो, बहुत जरूरत है वैक्सीन लगवाने की। इसके बाद हमारे इंटरनल जो पार्ट है वो एक्टिव हो जाते हैं जिंदगी भर के लिए, कम से कम 3 साल तक एक्टिव रहेंगे। इसलिए ये मत सोचो कि वैक्सीन का क्या काम होगा, पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, तुरंत जाके वैक्सीन लगवा लो, सोचो मत। और ये वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना होगा। हाँ जी, 2 स्टेज का सीन है कि 40 दिन बाद एक और लगती है। हाँ, अलग अलग है। स्पुतनिक का है 28 दिन के बाद, इसका है 40 से 45 दिन के बाद, सबका अलग अलग है। अब तो एक और चीज चल रही है कि कॉकटेल लगवा लो। कॉकटेल क्या होता है तरुण जी बताएंगे आपको। सर जी कौन से वाला बेस्ट है वैक्सीन? इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं, सब सही है। कॉकटेल लगवा लो। कॉकटेल पता कौन सी होती है कि एक वैक्सीन ये वाली और एक वैक्सीन ये वाली। तो ये भी एक चल रहा है, इस पर रिसर्च चल रही है। बाहर इंग्लैंड में सब कॉकटेल लगवा रहे हैं, क्योंकि वो साले कॉकटेल बहुत पीते हैं, दारू में भी अलग अलग ब्रांड पीते हैं। अगर बीपी की समस्या हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बीपी हो, शुगर हो, हाइपरटेंशन हो, एस्थमेटिक हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इन्हीं के वैक्सीन बनी है। ठीक है। जो लोग जितने कमजोर है, वैक्सीन सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है मेन। जो लोग एक्टिव है उनको तो लगवा ही लेना, बट जो लोग कमजोर होते हैं उन्हीं को हथियार दिए जाते हैं। तो ये आपका हथियार है। जैसे मेरे फादर को 2-3 दिन से ना ऐसे जुकाम और वो थोड़ा ऐसा था बुखार, तो वो क्या लगा ले? 101% लगा लो। ओके। आपको हल्का सा फीवर है, तबीयत खराब है, कोई मैटर नहीं करती, ओके ओके। तुरंत लगवा लो। अच्छा, फीवर होने का जैसा आपने बताया, तो ये ऐसा ही होता है कि मतलब
जब वायरस आता है और हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ती है, जैसे वो होता है ना मशीन बहुत देर चल रही है तो मशीन गर्म हो जाती है, तो हाँ उसी तो उसी हमारा मतलब फीवर बाहर निकल आएगा, अच्छा अच्छा उसी को ही फीवर बोलते हैं फिर, उससे फीवर वे बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ गया। जब वो अंदर आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं अंदर, तो गर्मा गर्मी हो जाती है, वो कहता है निकल जा, मैं नहीं जाऊंगा, वो गाली देते हैं, जितनी गाली गलौज करेंगे अंदर उतना फीवर आएगा। ऐसा कुछ वो हमारी बॉडी रिएक्शन करती है। और ये फिर कफ कैसे बन जाता है इससे? इसका भी कोई ये ऐसी चीज है? जाके हमारे इसके जो होते हैं ना पार्टिकल्स, हमारे जाके लंग्स के अंदर घुस जाते हैं और ये अपने आप को बहुत तेजी से एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन करके हमारे लंग्स में जम जाते हैं। जो हमारे लंग्स में होता है स्पूटम होता है ना, उसे गाढ़ा कर देते हैं। तो उसे गाढ़ा कर देते हैं, थिक कर देते हैं, तो वो आस्ते आस्ते बलगम का रूप ले लेते हैं, तो उसे कफ बोलते हैं। तो आपने सिर्फ लोगों को बताना है कि ज्यादा ज्यादा स्टीम लीजिए और सब कुछ करिए, और साथ में C+ खाइए। C+ बहुत जरूरी है तारा में। मैं इस मान लो कि ये डब्बी मेरी आधी हो गई है सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर, और अगर C+ शॉर्ट हो गया ना इस टाइम पे दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए इसको ले लो। मैं तो रात ही ऑर्डर किया है C+ और आपकी बात नहीं आ इम्यूब्लेंट, रही, फिर आपको आवाज रात ही नहीं लगता है। रात ही ऑर्डर किया है वॉइस C+ इम्यूब्लेंट। मेरे फोन आ रही है बीच में, इसलिए शायद वॉइस। हेलो, हेलो। हाँ जी हाँ जी। नहीं, मैंने भी ऑर्डर कर दिया है, बाकी ये भी मेरे पास खत्म होने वाली है। तो चलो फिर जिस चीज के पास है वो एक एक खाओ की बात करो। हाँ, खाओ। और अभी स्टॉक में भी दिख रहा है। हाँ स्टॉक में है अभी, रात ही ऑर्डर किया है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये वो सांडू साहब है या वो फूफा जी है जिनसे लोग डरते हैं, जिसे कौन डरता है। आज तो इसे आपने आप ले लीजिए। फूफा जी को मारने का आपने बहुत अच्छा बताया सब चीजें। हाँ। कुछ भी करना पड़ता है। और सबसे मेन चीज है ऑक्सीमीटर ले देना। ऑक्सीमीटर की ओरिजिनल कॉस्ट है 590 रुपए, बट इस टाइम पे कोई कॉस्ट नहीं है। आप कितने लेके आए तरुण जी? 1700। 1700। सोचिए। और मेरा दोस्त लेके आया 3400 का। हाँ, जब भी इसको इनटेक करना है, जैसे आपने इनटेक अभी आपने लगाया, सॉरी इनटेक नहीं, सॉरी आपने लगाया, तो अभी आप मैडम के लगाओगे, तो इसको अंदर से स्प्रे करके, डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना, कपड़े पे स्प्रे करके क्लीन कर लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि चलो जी तुम भी लगाओ, बाजार में जा रहे हैं तू भी लगा, तो कोरोना लेके घर पे आ गए। ऐसा ना हो। तो 80 से नीचे हो गया तो अब काम खराब है, अगर 85 से ऊपर है तो सही है फिर ऑक्सीजन लेवल हमारा। 94 से ऊपर है सब कुछ अच्छा है। अगर जैसे आपका 94 आ रहा है, अब आप चले गए अपने बरामदे में, वहां पे सारे ग्रीनरी है, वहां पे करोगे तो आपका 1.5 लेवल ऊपर हो जाएगा अपने आप ही। वहां पे अच्छी ऑक्सीजन है, कमरे में ऑक्सीजन कम होती है, कफ करोगे ऑक्सीजन और कम हो जाती है। अब मैंने लगाया था, मैं कफ कर रहा हूँ, बहुत तेज कफ कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन कम दिखाएगा। बट 94 से ऊपर है, 97 है, 98 है, तो बहुत अच्छा है। 99 है, इसका मतलब समझ लो आपको सीधी भगवान ने सीधे ऑक्सीजन भेजी हुई है, ऐसा। अब ऐसा ये एक ट्री है, पीपल का पेड़ है, जो दिन रात ऑक्सीजन देता है, यू नो। मेरे घर के बिल्कुल जस्ट पास ही है, इस दीवार पे लगे हुए हैं पत्ते उसके। हाँ, दिन ऐसे ही सिर्फ पीपल का पेड़ ही होता है जो दिन रात ऑक्सीजन देता है, बाकी तुलसी कोई भी भी होती ट्री है। तुलसी भी होती है, तुलसी। मे बी, मैं नहीं जानता। ये 2 का नाम सुना है मैंने, 3 का नाम सुना है मैंने, मैंगो, पीपल और तुलसी। नहीं, मैंगो नहीं होता। मैं नहीं जानता, मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे पीपल का पता है। और क्लीन करता है एयर को नीम, यू नो, बट जो ऑक्सीजन देता है आपको सुबह शाम, वो पीपल है, ऐसा। तो ठीक है, ये